ओके, तो अगर आप सोशल मीडिया से वाकिफ हैं या न्यूज़ मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि पंजाब में फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली क्रिश्चियंस और सिख्स के बीच में। क्योंकि प्रॉब्लम हुई थी, शुरुआत बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर। कोई कहता है हमारा धर्म खतरे में है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और स्पेशली अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो प्रॉब्लम शुरू हुई है असल में क्रूसेड वर्ड को लेकर। अब रिसेंटली पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई अंकल नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की तरफ से, और वहां पर उन्होंने ये वर्ड यूज किया क्रूसेड, जिसको लेकर जो सिख भाई बहन है उनके अंदर काफी आक्रोश था, काफी गुस्सा था कि ये वर्ड क्रूसेड यूज क्यों किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी ये ऐसा ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे क्रूसेड नाम से पब्लिश किया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था। तो तब भी सिख भाई बहनों ने इस चीज का विरोध किया था, और उस गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग के जो मेन पास्टर थे उन्होंने इस चीज के लिए फिर माफी मांगी और कहा था कि हम इस वर्ड को दोबारा कभी यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, रिसेंटली दोबारा अमृतसर मीटिंग के लिए ये वर्ड क्रूसेड यूज हुआ, और फिर से जो सिख भाई बहन है उनके बीच में ये फिर से गुस्सा आया, आक्रोश आया, और उन्होंने फिर से क्रिश्चियनिटी का विरोध करना शुरू किया। कई लोग बहुत सारी आकर गनाफ शनाफ बातें बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, बड़ा कुछ चल रहा है। अब आप कहेंगे कि वेल ये क्रूसेड वर्ड का इतना विरोध क्यों हो रहा है? वेल तो जो हमारे सिख भाई बहन है उनका मानना ये है कि क्रूसेड वर्ड का मतलब है धर्म युद्ध। और जब ये कहते हैं कि हम अमृतसर में क्रूसेड कर रहे हैं तो वो अमृतसर में धर्म युद्ध का दावा कर रहे हैं। वो ललकार रहे हैं कि हाँ, हम आकर धर्म युद्ध करने वाले हैं, अगर आप में हिम्मत है तो इसे रोक लो। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी क्रिश्चियन ये नहीं कहेगा या नहीं कह रहा है कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। तो आपको ये कैसे लग रहा है कि क्रिश्चियन धर्म युद्ध कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध नहीं है? नो, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि क्रिश्चियंस की भी गलती है। जिस बात को हमें मानना जरूरी है, जो कि बहुत सारे मसीहों को मैं देख रहा हूँ नहीं मान रहे हैं, और वो प्रॉब्लम है क्रूसेड वर्ड को लेकर, और हम मसीहों को इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जो कि मैं देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी पास्टर अंकल नूरुल्लाह की वीडियो भी हमने देखी, फिर और भी भाई बहनों को हमने देखा जो जस्टिफाई कर रहे हैं इस वर्ड क्रूसेड को, लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम सिख भाई बहनों के नजरिया से देखें, ऑफ कोर्स हमने जानते उनका प्रोपेगेंडा क्या है, उनकी अंदर मोटिवेशन या मोटिव्स क्या है इन सब चीजों का। लेकिन अगर हम बाहरी तौर पर देखें, लिटरली तौर पर इस वर्ड क्रूसेड को देखें और उसकी ट्रांसलेशन को देखें हिंदी में, तो वो यही है, धर्म युद्ध। और वो लोग इतिहास को भी थोड़ा बहुत जानते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतिहास में हम जाएंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा ये वर्ड क्रूसेड आया कहां से इसकी शुरुआत हुई और कब हुई। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे कई मसीह भाई बहन भी हैं जो इस वर्ड क्रूसेड को जस्टिफाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्रूसेड मतलब वर्ड कुछ गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो सब कुछ बड़ा कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आज इस वीडियो में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ क्रूसेड्स की। क्रूसेड हुए क्यों और ये कब हुए थे, किन लोगों के ऊपर हुए थे और किन लोगों ने किए थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि ओके, सच में ये विरोध क्यों हो रहा है और क्यों हम मसीहों को ये जो वर्ड है क्रूसेड, इसे यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, हम अगर बात करें ये वर्ड क्रूसेड की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 11th AD को, 11वीं सदी को। कब? जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर मुझे बतानी पड़ेगी। एक्चुअली ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर क्रिश्चियन हिस्ट्री के ऊपर, चर्च की हिस्ट्री के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, बड़ा लेंथी वीडियो है, पूरा हमने डिटेल में बात करी है। और फिर हमने बात करी थी स्किज्म की, कि कैसे एक जो चर्च था वो दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ हो गया था रोमन कैथोलिक चर्च, एक तरफ हो गया था ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो उस हिस्ट्री में हम थोड़ा डीप में गए हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई मसीह यीशु के बाद, उसके चेलों ने प्रचार किया, फिर क्रिश्चियनिटी बढ़ना शुरू हो गई तकरीबन 300-400 AD के करीब। और जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ती गई, ये जो पेड़ है क्रिश्चियनिटी का, ये बहुत बड़ा होता गया। तो आते आते तकरीबन 10,050 AD के करीब ये जो प्रॉब्लम्स थी क्रिश्चियंस के बीच में ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गई थी इससे पहले ही। लेकिन 1054 को एक बहुत बड़ा स्किज्म हुआ। स्किज्म मतलब बंटवारा, यानी बांट दिया जाना, यानी दो हिस्सों में चले जाना। तो ये जो एक मेन चर्च था रोमन कैथोलिक चर्च, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये जो रोमन कैथोलिक चर्च था ये था वेस्ट में, यूरोप में, और दूसरी तरफ जो ईस्टर्न जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था ये था मिडिल ईस्ट साइड में, यानी इजराइल में, और जो भी वहां के हिस्से थे, ईरान, इराक, यहाँ पर। तो अब दोनों चर्च सेपरेट हो गए। क्यों हुए थे, मैं
उस डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। मैंने कहा इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं। तो मेनली मैं बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1054 को ये स्किज्म हुआ, ये चर्च बांटा गया और बहुत बड़ी 2 ब्रांचेस बन गई। एक तरफ रोमन कैथोलिक चर्च, दूसरी तरफ था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। ओके, तो इस बात को ध्यान रखें, इजराइल में यानी मिडिल ईस्ट में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है और वेस्ट में रोमन कैथोलिक चर्च है। अब जब 700-800 एडी के करीब इस्लाम ग्रो होना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने आसपास के हिस्से पर अटैक करके कैसा भी करके अपने धर्म को फैलाना शुरू किया। हम जानते हैं पूरे इतिहास को कि क्या क्या हुआ था, मैं उन चीजों में नहीं जाने वाला हूं। तो जैसे ये सब कुछ होने लगा तो इस्लाम इजराइल में भी आ गया था। जब इस्लाम इजराइल में भी आ गया था तो इस्लाम ने जितने भी क्रिश्चियन या यहूदी साइट थे, होली जगह थी, जैसे वो इजराइल का मंदिर था, चाहे वो मसीह यीशु की कब्र जहां पर थी, जैसे भी जितनी भी ऐसी पवित्र जगहें थी, उनके ऊपर इजराइल ये मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब इस बात की खबर जब रोमन कैथोलिक चर्च को पता लगी, जो कि जैसे मैंने कहा वेस्ट में था, जब उनको पता लगा कि ईस्ट के चर्च के साथ ये हो रहा है, तो एज ए क्रिश्चियन उन्होंने कहा कि ये हमारा जो वो रोमन कैथोलिक मानता था, ऑफ कोर्स सारे क्रिश्चियन और यहूदी मानते हैं कि जो इजराइल है वो पवित्र जगह है उनके लिए, क्योंकि वहां पर उनका टेम्पल था, अब्राहम, सारा कुछ वहीं पर से था। और फिर क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि मसीह यीशु वहां पर पैदा हुए, उनकी फैमिली वहां पर थी, उन्हें वहीं पर दफनाया गया, वहीं पर उन्हें क्रूसिफाई किया गया। इस कारण इजराइल को वो होली जगह मानते हैं। तो जब वेस्टर्न चर्च ने देखा कि अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर और उसे अपने कंट्रोल में कर लिया गया मुसलमानों के द्वारा, तो अब वेस्टर्न चर्च ने कहा कि हम इसका कैसे सामना करें। तो यहां से फिर शुरुआत हुई क्रूसेड्स की। अलग अलग क्रूसेड्स भेजे गए, तकरीबन 4 और 5 क्रूसेड्स को भेजा गया। मैं कहा डिटेल बहुत सारी है, हमारे दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब जब वेस्टर्न चर्च को यानी रोमन कैथोलिक चर्च को पता लगा कि इजराइल के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है इस्लाम के द्वारा और जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो इसका सामना नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी मारा जा रहा है, उन्हें भी खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, और जितनी भी पवित्र जगहें थी यरूशलेम में उनके ऊपर वो कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, कब्जे में ले रहे हैं। फिर 1095 एडी को, ध्यान से सुनिए, 1095 यानी 11th सेंचुरी को पोप अर्बन II ने मसीहों को कहा कि हमें वो जो होली लैंड है, वो जो पवित्र जगह यरूशलेम इजराइल है, हमें उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, और वहां पर जो मुसलमान बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इस्लाम धर्म जो बढ़ रहा है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उससे अपने कंट्रोल में कर रहा है, हमें उसे भगाना होगा वहां से। तो यहां से फिर शुरुआत हुई क्रूसेड्स की। पहला क्रूसेड निकला, तो मैंने कहा 1095 को पोप अर्बन II ने कहा कि हमें उस जगह को अपने हिस्से में लेना होगा। तो ये एक रिस्पॉन्स था कि जो काम मुसलमान इजराइल के ऊपर कर रहे थे, तो क्रिश्चियंस ने उसका सामना करने के लिए इन सब चीजों की शुरुआत की। तो ये जो क्रूसेड्स हैं, ये क्रूसेडर्स थे, जो लोग आर्मी के लिए जाते थे मसीहों की तरफ से लड़ने के लिए मुसलमानों के साथ इजराइल की तरफ, उन्हें कहा जाता था क्रूसेडर्स, जो कि क्रूसेड करने के लिए जाते थे। नो, इनके ब्रेस्ट के ऊपर, इनके यहाँ पर एक साइन था, एक चिन्ह था, और वो चिन्ह था क्रूस का चिन्ह, ताकि ये पता चल सके कि हाँ, ये क्रिश्चियन आर्मी है और ये मसीह यीशु की आर्मी है जो लोगों से लड़ने के लिए जा रही है। क्रूसेड्स जो कि बाइबल कभी भी अलाउ नहीं करती थी, जो कि क्रिश्चियन सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था, क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती है। तो किसी भी क्रिश्चियन ने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ, क्रूसेड्स हुए थे वो अच्छे हुए थे, इसे डार्क पीरियड कहा गया। तो जैसे मैंने कहा, ये जो क्रूसेड्स थे ये बिल्कुल भी सही नहीं थे, ये बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा कि ये असल में धर्म युद्ध ही था। यस, क्रूसेड्स धर्म युद्ध ही था, जहां पर मैं कह रहा हूं कि इजराइल के ऊपर कंट्रोल कर लिया था इस्लाम धर्म ने। जो वेस्टर्न चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च, उन्होंने कहा कि ये इजराइल पवित्र जगह है, हमारे खुदा की जगह है, तो हमें इसे छुड़ाना पड़ेगा, और वहां पर जो मुसलमान हैं उन्हें निकालना पड़ेगा इजराइल से। इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, क्रिश्चियन आर्मी, और इस क्रिश्चियन आर्मी को कहा जाता था क्रूसेड। और मैं आपको बता दूं कि कोई क्रिश्चियन इस चीज को सही नहीं कहता कि हाँ, ये अच्छा हुआ था, इसे डार्क पीरियड कहा जाता है। अब हम अगर एटिमोलॉजी के ऊपर जाते हैं, वो कहेंगे एटिमोलॉजी क्या होता है। एटिमोलॉजी होता है वर्ड स्टडी, कि जो एक शब्द है उसकी स्टडी करना, कि ये शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका मायने क्या है, इसका रूट क्या है। तो अगर हम एटिमोलॉजी देखते हैं इस वर्ड क्रूसेड की, तो ये जो वर्ड है मिडिएवल फ्रेंच वर्ड है। ऐसी पवित्र
युद्ध के लिए जो जो बनाया गया था, जो भी ऐसे युद्ध हो रहे थे, धर्म युद्ध जैसे हम कह सकते हैं, इनके लिए ये वर्ड बनाया गया था। तो फ्रेंच में इसके कई नाम थे, क्रूसेरी, क्रूसी एंड क्रूसेड। तो ये सारे जो शब्द है वो निकल कर आते थे क्रूस से। जो पहला वर्ड है क्रूसी या क्रूसे, क्रूसेड, ये सारे वर्ड क्रूस से ही निकल कर आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब था कि सलीब के चिन्ह के साथ, यानी क्रॉस के चिन्ह के साथ। और फिर इसके बाद 18वीं सदी में इंग्लिश ने ये जो वर्ड है ये बोरो किया। इंग्लिश ने वर्ड बोरो किए। जैसे मैंने कहा, फ्रेंच में इसे कहा जाता था क्रूसेड और स्पेनिश में कहा जाता था क्रूजेडो। तो इंग्लिश ने इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वर्ड्स को अपने लिए लिया और एक नया वर्ड तैयार किया इंग्लिश में। तो उन्होंने जो स्पेनिश वर्ड था क्रू, उसके पहले हिस्से को लिया, और सेड जो कि फ्रेंच का अगला हिस्सा था उसे लेकर एक नया वर्ड बनाया क्रूसेड। और ये तब वर्ड बना क्रूसेड जबकि ऑलरेडी क्रूसेड्स खत्म हो चुके थे, ठंडे हो चुके थे। जैसे मैंने कहा कि 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी में ये क्रूसेड्स हुए थे। तो 18वीं सदी में आकर इंग्लिश में ये वर्ड कोइन हुआ, यानी बना क्रूसेड, जो कि आया था फ्रेंच और स्पेनिश भाषा से। नो ओके, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या हिस्ट्री क्रूसेड्स को लेकर। जैसे मैंने कहा कि हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्रूस का मतलब ये आत्मिक युद्ध है, क्रूस का मतलब क्रूस के चिन्ह के साथ है, इसका धर्म युद्ध के साथ, लड़ाइयों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना है, ये धर्म युद्ध था। और बिल्कुल क्रिश्चियन इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, मानते हैं कि ये गलत है क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ था, और इस कारण हम इस वर्ड को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। अब रही बात कि क्या आज मसीहों को इस वर्ड को यूज करना चाहिए। पहले तो मेनली अगर हम देखें तो ये वर्ड यूज किए जाते थे वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में या साउथ अफ्रीकन क्रिश्चियनिटी में, जहां पर ऑलरेडी क्रिश्चियंस थे। तो यहाँ पर क्रूसेड वर्ड वो यूज करते थे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो समझते थे कि ओके ये आत्मिक युद्ध की बात है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोगों के मन में बिल्कुल ऑटोमेटिकली गलत मैसेज जाएगा कि शायद ये लोगों को मार कूट करके अपना राज्य यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मसीहों को ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ये जो वर्ड है क्रूसेड, इसका आत्मिक युद्ध के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका लिटरली मतलब ही है धर्म युद्ध, और इसकी जड़ें ही धर्म युद्ध के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। Why don't we use some other words? बहुत सारे और भी शब्द हैं हमारे पास। आप मसीह सभा इसे कह लीजिए, मसीह सम्मेलन इसे कह लीजिए, कन्वेंशन इसे कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस इसे कह लीजिए, हीलिंग सभा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और बहुत सारे शब्द हैं। सत्संग बोल दीजिए, कई ऐसे शब्द हैं जो आप बोल सकते हैं। Why use the word crusade when it makes or it raises a problem for other people? जब ये लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, लोगों के लिए कंसर्न का विषय है, तो क्यों इस वर्ड को यूज करना। बहुत सारे और शब्द हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इस कारण मैं कह रहा हूं कि हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और हमें इसे शायद यूज भी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि क्या क्रिश्चियनिटी लोगों को जीतना चाहती है, इस संसार में अपना राज्य खड़ा करना चाहती है। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। किसी क्रिश्चियन का ये विचार नहीं है, किसी क्रिश्चियन ने ये विचार नहीं रखा है, किसी क्रिश्चियन ने भी इस विचार को सपोर्ट नहीं किया है। जैसे मैंने कहा, क्रूसेड जो वर्ड था और जो क्रूसेड्स हुए थे उनकी भी कई क्रिश्चियंस आलोचना करते हैं। मैं खुद भी करता हूँ कि वो वाकई में डार्क पीरियड था क्रिश्चियनिटी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ, क्योंकि वो बाइबल के सिद्धांतों के और मसीह यीशु ने जो सिखाया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट था, उसके बिल्कुल खिलाफ में था। अब बात करें कि क्या क्रिश्चियनिटी अपना राज्य खड़ा करना चाहती है संसार के ऊपर, अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ना तो क्रिश्चियनिटी का ये मैसेज है, ना मसीह यीशु का ये मैसेज है, ना ही बाइबल में हमें ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट जब मसीह यीशु से पूछा गया कि क्या तू राजा है, क्या तू रूलर है, क्या तू लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, बादशाह बनना चाहता है इनका, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था पिलातुस के सामने, जो उस वक्त का राजा था, जिसके मन में भी ये कंसर्न थी। अब वो राजा था तो लोग मान रहे थे कि यीशु राजा है। तो जब ये राजा पिलातुस, जो कि रोमी राजा था, सम्राट था हम कह सकते हैं, तो जब इसने सुना कि यीशु को ये लोग राजा मान रहे हैं, तो उसने भी ये कंसर्न जताई कि क्या तू वाकई में राजा बनना चाहते, तू मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। नहीं, यू गाइस आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। सेम चीज जो आज हम पंजाब में भी देख रहे हैं। आज भी जो कई हमारे सिख भाई बहन है वो कह रहे हैं कि क्या तुम राज करना चाहते हो, धर्म युद्ध छेड़ना चाहते हो। तो हमारा भी जवाब वही है प्रभु यीशु के जैसा। प्रभु यीशु ने कहा, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 18 और उसके वचन 36 में, प्रभु यीशु ने कहा कि
मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। और आज हम क्रिश्चियन भी कह सकते हैं कि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है, इस धरती का नहीं है। ये धरती, ये संसार, ये यहाँ पर हमारी हुकूमत नहीं है, और ना ही हम करना चाहते हैं, और ना ही कोई क्रिश्चियन चाहता है। फिर आगे लिखा कि यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। कि अगर मैं यहाँ पर किंगडम खड़ा करना चाहता, अगर मैं अपनी हुकूमत करनी चाहता, तो जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे साथ चलने वाले, जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, वो लड़ाई करते, वो युद्ध करते। ये राज्य ऐसे थोड़ी ना खड़ा किया जाता है। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे जो लोग हैं, मेरे जो सेवक हैं, मेरे जो चेले, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो लड़ते। फिर आगे वो कहते हैं लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में ना सौंपा जाता, परंतु मैं क्लियर करना चाहता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और एक जगह मैं आपको बताता हूं कि लोग जबरदस्ती मसीह यीशु को राजा बनाना चाहते थे, इस दुनिया का बादशाह बनाना चाहते थे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 6, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 6 और उसके वचन 15 में यूं लिखा है कि यीशु ये जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, वह पहाड़ पर अकेला चला गया। प्रभु यीशु ने देखा कि ओके, मैं लोगों के लिए जब अद्भुत काम कर रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ, उनके बीमारों को चंगा कर रहा हूँ, बड़ा कुछ हो रहा है। तो प्रभु यीशु की यहाँ पर पॉपुलैरिटी हो रही थी और लोग भी बहुत सारे इम्प्रेस हो चुके थे उनसे, और लोगों ने समझ लिया था कि ये हमारा मसीहा है जो हमें छुड़ाने के लिए और इजराइल को रोमी हुकूमत से बचाने के लिए आया। तो लोगों ने कहा कि चलो इस यीशु को हम अपना बादशाह, अपना मसीहा बना लेते हैं। और जब मसीह यीशु को पता चला कि ये लोग मुझे राजा बना देना चाहते हैं, तो वचन लिखा कि प्रभु यीशु वहां से निकल गए और अकेले पहाड़ के ऊपर चले गए। अगर प्रभु यीशु ने हुकूमत करनी होती इस दुनिया पर, संसार पर, तो वो कहते कि हाँ ठीक है, मैं तो राजा बनना चाहता था, ये तो अच्छी बात है आप लोग कर रहे हो। तो प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा, ना ही चाहा। उसने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तो प्रभु यीशु को जब वो राजा बनाना चाहते तो प्रभु यीशु वहां पर निकल गए। और मसीहों का भी सेम है, हमारा राज्य इस संसार का नहीं है, इस संसार का बिल्कुल भी नहीं है। इतने बड़े यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर, इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, ये जो हमारी धरती है, ये इतनी सी है, इतनी सी पितली सी, बिल्कुल छोटी सी, कुछ भी नहीं है उन ग्रहों के सामने जो हमारे खुदा ने बनाए हैं। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ये सूर्य जो हमें दिखाई देता है, और इससे भी बड़े बड़े कई और ग्रह हैं, सूर्य से भी बड़े बड़े। तो क्या आपको लगता है, सूर्य जो इतना है और पृथ्वी जो इतनी है, इस सूर्य को बनाने वाला और इस सूर्य से भी बड़े बड़े ग्रह को बनाने वाला परमेश्वर सारा कुछ को छोड़कर, सारे यूनिवर्स को छोड़कर चाहेगा कि मैं देश से प्लैनेट के ऊपर, ग्रह के ऊपर अपना हुकूमत करूं, राज्य करूं? नहीं, ना तो क्रिश्चियनिटी का ये मैसेज है, ना मसीह यीशु का ये मैसेज है, और ना ही आज मसीहों का ये मैसेज है। हमारी हुकूमत इस संसार की नहीं है, हम एक आत्मिक युद्ध में है, और वो आत्मिक युद्ध संसारिक युद्ध नहीं है। वचन कहता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं। फिर से सुन ले, हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है। और बड़ा दुख होता है मुझे ये सुनकर, जब मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में जा रहा है। मैंने क्रिश्चियंस को कभी ये कहते हुए नहीं सुना, और इस बात में मैं प्राउड फील करता हूँ कि वी क्रिश्चियंस नेवर से दैट। इंग्लैंड में जब पिछले 1-2 साल पहले रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की जो क्रिश्चियनिटी थी वो नीचे जा रही थी और इस्लाम वहां पर ग्रो कर रहा था। इस्लाम ग्रो कर रहा था, क्रिश्चियनिटी नीचे जा रही थी। तो किसी क्रिश्चियन ने नहीं कहा, चाहे वो इंग्लैंड में थे, चाहे वो इंडिया में थे, किसी ने नहीं कहा कि ओ क्रिश्चियनिटी खतरे में है। अमेरिका में आप देखो जाकर, अमेरिका नहीं और भी कई ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर चर्चेस को बंद कर दिया गया, वहां पर शॉपिंग मॉल बन गए, वहां पर कई कुछ बन गया। यहाँ तक कि कई चर्चेस को बंद करके वहां पर मंदिर भी बन गए, कई चर्चेस में गुरुद्वारे भी बन गए हैं। तो क्या क्रिश्चियंस रोना शुरू कर दें कि हमारा धर्म खतरे में, हमारा धर्म खतरे में है? मैं सोचता कि अगर ये काम कि गुरुद्वारे या मंदिर की जगह अगर चर्च खड़ा हो जाए तो क्या हाल होगा हमारे इंडिया में, जो कि ऑलरेडी वेस्टर्न चर्चेस में, वेस्टर्न जगह में हो रहा है। चर्चेस को मंदिर और गुरुद्वारे में तब्दील करने जा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों का धर्म खतरे में रहता है। इतना कमजोर है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब, कि हमेशा से खतरा पड़ा रहता है। फिर तो वाकई में कोई प्रॉब्लम तो होगी कि अगर ये धर्म खतरे में पड़ जाता है। क्रिश्चियनिटी कभी भी खतरे में नहीं रही। यहाँ तक कि जब क्रिश्चियनिटी अपनी जड़ें पकड़ रही थी, रोमन जो सम्राट थे वो बुरी तरह से मसीहों को मार रहे थे। इतने शहीद हुए क्रिश्चियनिटी में, यहाँ तक कि आज भी हो रहे हैं। पूरे इतिहास में इतने मसीह शहीद हुए हैं कि किसी और जगह के कोई ऐसे शहीद नहीं हुए हैं जितने शहीद क्रिश्चियनिटी में हुए हैं। पहली सदी से लेकर आज 21वीं सदी तक क्रिश्चियन शहीद हो रहे हैं, ये होते आ रहा है। तो उस वक्त भी जब क्रिश्चियनिटी बिल्कुल छोटी सी थी, एक छोटा सा ग्रुप था,
उस वक्त भी क्रिश्चियनिटी खतरे में नहीं थी और आज भी खतरे में नहीं है। क्यों खतरे में नहीं है? क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है। भले ही क्रिश्चियंस खत्म भी हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, तो भी क्रिश्चियनिटी खतरे में नहीं, बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोगों का धर्म कैसे इतना जल्दी खतरे में आ जाता है। सो प्लीज मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे मैं कह रहा हूं कि क्रिश्चियंस कभी भी, फिर से सुने, कभी भी संसार के राज्य के ऊपर हुकूमत नहीं करना चाहते हैं। अब हम में से कई लोगों का ये भी शायद सवाल दिमाग में आ जाए कि ओके, फिर जो ब्रिटिश लोगों ने किया वो क्या था? वेल, जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने आकर रूल किया इंडिया के ऊपर, वो सारे क्रिश्चियन नहीं थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक भी अगर आप इतिहास को उठाकर देखोगे, 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के इतिहास को, जब ब्रिटिश यहाँ इंडिया पर रूल कर रहे थे, तो उस वक्त में जितने भी मिशनरी आते थे इंडिया के लिए, चाहे किसी और जगह के लिए, तो ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश रूल जहां कहीं भी होता था, वो क्रिश्चियन मिशनरी को रोकता था, उन्हें रोकने की कोशिश करता था। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इतना समय नहीं है कि मैं इन सारी चीजों को आपके सामने लेकर आऊं, लेकिन ये सच्चाई है, इतिहास में है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उन्हें रोका जा रहा था। किनके द्वारा? ब्रिटिश इंग्लैंड लोगों के द्वारा। इससे आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश आर्मी थी या ब्रिटिश लोग थे, वो क्रिश्चियन नहीं थे, सारे के सारे। हो सकता है वहां पर कई क्रिश्चियंस भी होंगे, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारे के सारे मसीही सिद्धांतों को रखने वाले नहीं थे। जैसे हर सिख नहीं है, जैसे हर मुस्लिम नहीं है, जैसे हर हिंदू नहीं है, वैसे ही सारे अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले लोग क्रिश्चियन नहीं है। तो वो जो ब्रिटिश आर्मी थी वो क्रिश्चियन नहीं थी। अगर वो होती तो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए वो पूरी कोशिश भी करती, जो कि उन्होंने नहीं करी। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। 150-200 साल उन्होंने रूल किया इंडिया के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। अगर क्रिश्चियनिटी फैल रही थी इंडिया में, तो वो उनकी वजह से नहीं, जो मिशनरी आए थे उनकी वजह से, जिनका ये ब्रिटिश लोग सामना करते थे, विरोध करते थे। और फिर क्रिश्चियनिटी की जड़ें 17, 18, 19 या 20वीं सदी में नहीं है इंडिया में। इसकी शुरुआत तभी से हुई है इंडिया में जब से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई है। मसीह यीशु के अपने एक डिसाइपल, चेले, जिनका नाम था थॉमस, वो इजराइल से इंडिया में आए थे, वही उसी वक्त पहली सदी में ही। और केरला में उनके 7 चर्चेस हैं, और उन जगहों को मैंने खुद विजिट भी किया है। वो कश्ती, वो बेड़ी जहां से वो आए थे, वो बेड़ी अभी भी वहां पर मौजूद है प्रूफ के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संत थोमा के प्रमाण को वहां पर बताती है हमें। फिर मद्रास में ही, यानी चेन्नई में, तमिलनाडु में इस थॉमस को शहीद किया गया था मारकर ने। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी की जड़ें इंडिया में उतनी ही पुरानी है जितनी क्रिश्चियनिटी पुरानी है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी वेस्ट से है, ये वेस्ट क्रिश्चियनिटी है। नहीं, वेस्ट और यूरोप में क्रिश्चियनिटी बाद में गई। सबसे पहले ये मिडिल ईस्ट में थी, उसके बाद ये एशिया में आई। पहले मिडिल ईस्ट में थी, फिर एशिया में आई, और उसके बाद ये वेस्ट में गई है। तो क्रिश्चियनिटी वेस्टर्न रिलीजन नहीं है, ये ईस्टर्न रिलीजन है, बिल्कुल मिडल ईस्टर्न रिलीजन है ये। उसके बाद ये एशिया में आया था। सो हमें ओके, आप अगर किसी को अंधाधुंध विश्वास करना चाहते हो, कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आप मान रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सच में जेन्युइन इंसान है, सच्चाई और फैक्ट्स को मानने वाले लोग हैं, तो आप इस चीज की रिसर्च करके खुद भी देख सकते हो। सारा इतिहास आपके सामने है, गूगल मैप के ऊपर या कहीं और रिसोर्सेज के, बुक्स के थ्रू, कहीं से भी आप देख सकते हैं। इतिहास को देखना चाहते हैं आप, केरला में जाकर देख सकते हैं कि कैसे संत थॉमस का जो प्रभु यीशु के चेले थे वो आए और उन्होंने चर्चेस बनाए। वो आपको सारा इतिहास वहां से मिल जाएगा। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज, थ्रू दिस वीडियो। मैं चाहूंगा कि हर मसीह प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कई क्रिश्चियंस के बीच में भी और कई गैर मसीहों के बीच में भी, वो क्लियर हो सके। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।